सलामत रखे हमारे मोहम्मद अब्बास साहब। अच्छा क्या खूब है, अगर मैं एक नाम पुकारूं और दो शायर पढ़ें तो माशाल्लाह ये लॉकडाउन का ज़माना है और इसमें जो है वक्त माशाल्लाह बहुत बच जाएगा। मौला इन्हें सलामत रखें। हमारे मुअज़्ज़िन अज़ा हमारे मोहतरम मीसम काज़मी साहब ने ये नाम मुझ तक पहुँचाया कि इसम एक था लेकिन पैकर दो थे और उनमें आप सुन रहे थे। अच्छा क्या खूब वो लोग हैं जो माशाल्लाह बैठे हुए हैं। मैं उन तक एक बात पहुंचा दूं। जनाब मुख्तार की बात कर रहे थे तो आप आयतुल्लाह हुई रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला सुन लीजिए जो तहरीर किया उन्होंने, लेकिन बताइएगा कि लखनऊ में मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ा कीमती जुमला है। जनाब मुख्तार इब्ने अबी उबैदा सकफ़ी अलैहिर्रहमा की बात की है तो मैं किसी को मोतबर नहीं मानता, माफ़ कीजिएगा, हमारे उलमा बैठे हुए हैं और उसके बाद जनाब मुख्तार के ख़िलाफ़ अगर कोई बोल रहा है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आयतुल्लाह हुई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि याद रखना कि अगर कोई मुख्तार इब्ने अबी उबैदा सकफ़ी अलैहिर्रहमा के ख़िलाफ़ बोलता हुआ नजर आए, समझ लेना उसकी रगों में बनु उमैया का खून दौड़ रहा है। बड़ा जुमला मैंने अर्ज़ की आपकी खिदमत में, बड़ी मेहनतें होती हैं। मौला आपको आबाद रखें। नारे हैदरी, नारे हैदरी। और आप लायक मुबारकबाद हैं कि आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और सैफ हिंदी अरब में बड़ी मशहूर तलवार थी। सैफ हिंदी का बड़ा तस्करा था और कसायद जो अरबी में लिखे गए हैं, फरजदक, देबल, आप बशीर बिन जजलम, जितने भी कसायद शोरा गुजरे हैं आप उनके कसायद पढ़िए कि सैफ हिंदी का तस्करा, हिंदुस्तान की तलवार का तस्करा अरब में बहुत हुआ करता था। और जनाब मुख्तार का एक फिक्रा उनके खुतबे का मुझे याद आ रहा है कि जनाब मुख्तार में ये जुमला भी कबूल फरमाइएगा, बात जब आ गई है तो अपनी तहारत और खून की हरारत का सबूत देते हुए यह जुमला कबूल कीजिए कि मुख्तार इब्ने अबी उबैदा सकफ़ी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि कातिले हुसैन को कत्ल करने का मजा तब है जब तलवार हिंदुस्तान की हो। आए हाय मौला आपको आबाद रखे। आप तो लायक सद एहतराम है, ये फ़ख्र की मंजिल है। और सैफ हिंदी मशहूर थी अरब में। जनाब मुख्तार ने कहा कि कातिल हुसैन को कत्ल करने का मज़ा और लुत्फ़ तब है जब तलवार हिंदुस्तान की हो, क्योंकि सैफ हिंदी बड़ी मशहूर थी और बड़ी आला किस्म की तलवार मानी जाती थी। आइए बहुत उम्दा कलाम पेश कर रहे थे, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊँ। मैं 4 मिसरे नहीं बल्कि 2 तज़मीनें आप तक पहुँचा दूँ और उसके बाद शायर आपके हवाले इंशाअल्लाह एक नए रुख से निज़ामत सुनिएगा। मैं एक बंद 2 बंद आप तक नहीं पहुंचाऊंगा इसलिए कि वक्त नहीं है, आप खाली 2 तज़मीनें सुनिए। एक तज़मीन हुई बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, लेकिन आज मौला हुसैन की आमद है तो एक तज़मीन उसके ज़िन में सुन लीजिए कि पानी में मछलियां हैं मगर तैरती नहीं। देखिए इसका हुक्म हुआ था, इसलिए पहले ये तज़मीन सुनिए और उसके बाद जो तज़मीन सुनानी है वो सुनिएगा। मिसरा हुआ पानी में मछलियां हैं मगर तैरती नहीं। जो पीछे वाले इधर उधर देख रहे हैं फिर मिसरा सुन ले कि पानी में मछलियां हैं मगर तैरती नहीं। कुछ लोगों ने कहा आर्टिफिशियल होंगी, मैंने कहा अगर होती तो मिसरा क्यों पढ़ता? तो कहने लगे कि कोई किसी ने जहर डाल दिया होगा, मर गई होंगी। मैंने कहा सरकार हवा चलती है तब भी तैरती है। हाँ आप ये समझिए कि मुर्दा जिसमें है तो वो हवा से तैर रहा है, लेकिन मिसरा क्या है कि पानी में मछलियां हैं। शहरे अज़ा में पढ़ने जा रहा हूँ, आप मिसरा सुनिए कि यहाँ से बड़े बड़े शोरा और खुतबा उलमा गुजरे हैं, कद्र कीजिएगा कि पानी में मछलियाँ हैं मगर तैरती नहीं। सरजमीने बनारस दोसी पूरा मिसरा पहुँचा। अली वाले ने नहजुल बलागा को चूम के मिसरा लगाया और ऐसा मिसरा लगाया कि आप सुनिए वो शोबे अदब के माथे का झूमर बन के आज तक तज़मीन चमक रही है। क्या गिरा लगाई है, क्या मिसरा है, क्या पानी में मछलियाँ हैं मगर तैरती नहीं। अली वाले ने कहा मिसरा सही है, का कैसे, का होती है जब अजान तो कुछ देर के लिए। मौला आपको आबाद रखे, आपने नहीं महसूस किया, होती है जब अजान तो कुछ देर के लिए। नस्से मासूम मौजूद है कि होती है जब अजान का मर्तबा यह है कि अजान जब हो रही हो तो तिलावत कुरान आप कर रहे हो तो रुक जाइए, अजान का यह मर्तबा है कि होती है जब अजान तो कुछ देर के लिए। पानी में मछलियां हैं मगर तैरती नहीं। अब सुनिए वो तज़मीन जिसके लिए यहां तक लेकर आया। मिसरा हुआ साहब, क्या क्या तज़मीनें लग जाती हैं, क्या गिरा लगा देते हैं शोरा, और वो क़यामत तक के ऐसी गिरा। आज की इस महफिल की सदारत फरमा रहे शायर अहले बैत आली जनाब मोहतरम एजाज ज़ैदी साहब जो तशरीफ़ फरमा है। मैं इनसे इजाज़त तलब करते हुए वो तज़मीन आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि ज़बान के शोरा की किल्लत बहुत कम है, बहुत ज़्यादा, बहुत, ये देख लिए बहुत किल्लत है
और बहुत कम बचे हैं ज़बान के शोरा। इस वक्त माशाअल्लाह हमारे सामने शायर अहले बैत एजाज ज़ैदी साहब तशरीफ़ फरमा है, बेहतरीन शायरी है, जिन्हें सुन सुन के हमने शेर कहना और मिसरा कहना, किसी तरह से एक मिसरा कहने की सलाहियत हमारे अंदर आई। वो भी मशकूक है हम कि कह पाते हैं कि नहीं कह पाते, शायद कह लेते हों, लेकिन फिर भी हम इनसे दुआ चाहते हुए वो तज़मीन पहुंचाते हैं। साहब कैसी कैसी गिरा, और गिरा कैसी, ऐसी गिरा लगाओ कि खुले ना। देखिए माशाअल्लाह इसका लुत्फ लिया, इसलिए मैंने सदर मोहतरम को मैं मुखातब करके ये जुमला मैंने उन तक पहुंचाया। ऐसी गिरा लगाओ जो कोई खोलने ना पाए, हाथों में राशा आ जाए अगर कोई आगे बढ़े। ऐसी गिरा लगाई कि कोई खोल नहीं सकता। और साहब क्या क्या तज़मीनें लग जाती है। मिसरा हुआ कि कितना हसीन है अली अकबर हुसैन का। मिसरा क्या है, आप बैठे रहे तब भी मोहतरम, इस्तकबाल में खड़े हो गए तब भी मोहतरम, आपकी अपनी मर्जी है। मैं तज़मीन पढ़ने जा रहा हूं, कबूल कीजिएगा। कितना हसीन है अली अकबर हुसैन का। पूरी रात महफिल होती रही, शोरा ने तज़मीनें की, लेकिन जो सामने की बात मोहतरम ज़ुल्क़रनैन साहब अजमेरी ने कह दी, आज तक वो तज़मीन हिंदुस्तान में पढ़ी जा रही है। क्या खूब तज़मीन कही है, कबूल कीजिएगा। मिसरा क्या है, क्या कितना हसीन है अली अकबर हुसैन का। ज़ुल्क़रनैन अजमेरी ने कहा 18 साल पालने वाली से पूछिए कितना हसीन है अली अकबर हुसैन का। 18 साल पालने वाली से पूछिए कितना हसीन है अली अकबर हुसैन का। 18 साल पालने वाली से पूछिए कितना हसीन है अली अकबर हुसैन का। आइए मैं बड़े अदब और एहतराम से, अब चूंकि बहुत कम वक्त में इस महफिल को मुलतवी करना है और अगले साल तक के इल्तवा का ऐलान भी करना है, इंशाअल्लाह 2 बजे तक महफिल पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी।